मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ जो तेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग तेरे आसपास रहते हैं, उनके असली इरादों को जानना और समझना तुझे खुद को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं जो दिखाते कुछ और हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चलता है। तेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, तुझसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए कुछ और ही भाव छिपे हुए हैं। बच्चे, मैं यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस में कुछ लोग तेरी तरक्की से जलते हैं। जब भी तेरे घर में कोई खुशी आती है, तो वे भीतर से दुखी हो जाते हैं। उनकी यह जलन इतनी गहरी है कि वे तुझे कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तू अकेला है। यह दुनिया ऐसी ही है। जब कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, तो बहुत से लोग उसकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। बच्चे, तेरे पड़ोस में एक महिला है जो तुझसे बहुत चिढ़ती है। उसने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि तू उसकी खुशियों में बाधा बन रहा है। उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया है ताकि तुझे नुकसान पहुंचा सके। वह महिला रात के अंधेरे में अनुष्ठान करती है। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह तुझ पर नकारात्मक ऊर्जा डालने की कोशिश कर रही है। मैं देख पा रही हूँ कि उसने अपने परिवार वालों को भी तेरे खिलाफ भड़काया है। उस महिला ने कई बार तेरे खिलाफ तंत्र मंत्र किए हैं। उसने काले कपड़े पहनकर अनुष्ठान किए हैं और रात के समय अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश की है। बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि उसके इरादे कितने गहरे हैं। उसने अपने घर के सदस्यों को यह यकीन दिलाया है कि तू उनकी तरक्की रोक रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे लोग अपनी असफलताओं का दोष तुझ पर डाल रहे हैं। बच्चे, यह समय तुझे सावधान रहने का है। तुझे अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा। अपने आसपास के लोगों को समझना होगा और उनकी चालों से बचना होगा। तेरे पड़ोसियों ने तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया है। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। बच्चे, तेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है जो तुझसे सीधे बात नहीं करता, लेकिन वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह तेरे बारे में जानने की कोशिश करता है और फिर तेरे खिलाफ बातें करता है। यह व्यक्ति तेरे पड़ोसियों के साथ मिलकर तुझे फंसाने की योजना बना रहा है। वे लोग तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी जिंदगी में खुश है और तरक्की कर रहा है। बच्चे, उनके घर में जो बैठकें होती हैं, उनमें तेरे बारे में ही बातें होती हैं। वे तेरी खुशियों को खत्म करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। उन्होंने तुझे बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी हैं। बच्चे, यह सब देखकर मैं तुझे सतर्क करना चाहती हूँ। तुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने धैर्य और विश्वास को मजबूत करना होगा। उनके घर में एक महिला ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया है। उसने तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कई अनुष्ठानों की सलाह दी है। वह महिला अब भी काली शक्तियों का सहारा लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी सारी योजनाएं नाकाम होंगी। तुझे बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब तू अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा और मुझ पर विश्वास रखेगा, तो कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बच्चे, तेरे पड़ोसियों के मन में तेरे लिए बहुत गहरी जलन है। उन्होंने तेरे खिलाफ हर तरह की योजना बनाई है, लेकिन यह भी सच है कि उनके अपने घर में
शांति नहीं है। उनके परिवार के सदस्य आपस में ही खुश नहीं हैं। उनकी समस्याएं उनके अपने कर्मों का फल है। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनकी बातों और हरकतों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। याद रख, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसमें गिर जाते हैं। तुझे बस शांत और स्थिर रहना है। किसी भी बहस या झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वे लोग तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे धैर्य रखना है। उनके नकारात्मक विचार तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुझे हर बुराई से बचाएगी। बच्चे, उनके घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू सावधान है और पूरी तरह से समझ चुका है कि तेरे आसपास जो लोग हैं वे तेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो यह समय है कि तू इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करे। तुझे कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी तंत्र। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है और उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं। आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति अपनी समस्याओं को अकेले नहीं सुलझा सकता। उसे आपके मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन की जरूरत है। उसे यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी मदद के लिए आगे आएं और उसे उस संकट से बाहर निकालने में उसकी सहायता करें। यह भी संभव है कि वह सदस्य अपनी परेशानियों को आपसे छिपाने की कोशिश करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके कारण आपको कोई चिंता हो। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी भावनाओं को समझें और उसके मन की बात को बिना कहे ही जानने की कोशिश करें। उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें, जैसे उसका चुप हो जाना, एकांत में रहना, गुस्से में आना या फिर उदास रहना। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह किसी गहरी परेशानी से गुजर रहा है। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी संकट में है, तो सबसे पहले आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, बिना किसी आलोचना के उसके पास जाएं और उससे प्यार भरी बातचीत करें। उसे यह यकीन दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। आपका प्यार और सहानुभूति भरा व्यवहार उसे यह विश्वास दिलाएगा कि वह अपनी परेशानियों को आपसे साझा कर सकता है। बातचीत के दौरान उसे पूरा मौका दे कि वह अपनी बातें खुलकर आपके सामने रख सके। बीच में टोकने या अपनी राय थोपने की बजाय धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुने और समझने की कोशिश करें कि उसकी परेशानी की असली जड़ क्या है। हो सकता है कि वह किसी बुरी संगत में पड़ गया हो या फिर उसे किसी आर्थिक समस्या ने घेर लिया हो सकता है कि वह मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहा हो। ऐसे में आपको बेहद संवेदनशील होकर उसके साथ पेश आना होगा। यदि समस्या किसी बुरी संगत या गलत आदत की है, तो आपको उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। उसे यह समझाना होगा कि गलत संगत और आदतें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन उनका परिणाम बहुत घातक होता है। उसे यह एहसास दिलाएं कि उसके जीवन का मूल्य कितना अधिक है और उसे अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए।
यदि समस्या आर्थिक है तो उसे यह बताने की कोशिश करें कि हर समस्या का समाधान होता है और मिलकर आप लोग उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। उसे यह महसूस कराएं कि परिवार एक दूसरे का सहारा होता है और मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। उसे यह समझाएं कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता और मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यदि समस्या मानसिक तनाव या अवसाद से जुड़ी है तो उसे यह यकीन दिलाएं कि वह अकेला नहीं है और ऐसे समय में परिवार का समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी भावनाओं को समझें और उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में भी संकोच न करें। आपको यह भी समझना होगा कि केवल बातों से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको अपने कार्यों से यह साबित करना होगा कि आप उस सदस्य के साथ खड़े हैं। उसके साथ अधिक समय बिताएं, उसे सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी क्षमताओं की सराहना करें। उसे यह महसूस कराएं कि वह परिवार का अभिन्न हिस्सा है और उसकी खुशी और भलाई पूरे परिवार की खुशी और भलाई से जुड़ी हुई है। याद रखें, परिवार की ताकत एकता में होती है। यदि एक सदस्य कमजोर पड़ता है तो पूरे परिवार को उसे संभालना विशेष हो। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़कर उस ऊंचाई तक पहुंचना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित की गई है। तुम्हें अपने डर को पराजित करना है और उस विश्वास को बनाए रखना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में मुस्कुराना है क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुश रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हें और खुशियां देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। वह अध्याय जो खुशियों, सफलता, प्रेम और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जा रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है और अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, तुम्हारी खुशियां अनंत है और तुम्हारी यात्रा असीमित है। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके और बिना किसी संदेह के। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जय हो माता रानी। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी विजय की नहीं है, यह आत्मखोज की यात्रा भी है। यह उस सत्य को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। यह वह सत्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगा, जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह पहले से ही निर्धारित है। यह ईश्वर की योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए बनाई गई है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ देना है जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को पार करना है जो तुम्हारे मन ने स्वयं बनाई हैं। तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं और तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम विजयी हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें नीचे
गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। क्योंकि सत्य की शक्ति सबसे प्रबल होती है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अब तुम्हें अपने मन की शांति को बनाए रखना है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, तुम्हें अपनी शांति को खोने नहीं देना है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वह सबसे मजबूत होता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करना है, बल्कि उसे अपनी सफलता की दिशा में लगाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना है। तुम्हें उस मंजिल को पाना है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां से तुम अपनी सफलता को देख सको और गर्व महसूस कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक भ्रम है। यह केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को सच नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना है और उन्हें अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह विश्वास करना है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हें अपने मन के संदेहों को दूर करना है। जो संदेह तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें यह समझना होगा कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो तुम्हारे नियंत्रण में है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम यहाँ केवल अपने लिए नहीं आए हो, बल्कि उन सभी के लिए भी आए हो जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तुम्हें अपने भीतर की करुणा को जीवित रखना है। तुम्हें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है कि तुम सबको प्रेम दे सको, सबको क्षमा कर सको। तुम्हें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित करना है जो सभी अंधकार को मिटा सके। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को खोजना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सके। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाकर उसे अपनी प्रेरणा बनाना है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी सफलता की कहानी बनाना है। अब तुम्हें अपने जीवन को उस रूप में ढालना है जैसा तुम हमेशा से चाहते थे। तुम्हें अपनी तकदीर को खुद लिखना है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम अजय हो, तुम असीमित हो, तुम अनंत हो। तुम्हारी यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह बस नए आयामों में प्रवेश करती है। सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन अगर तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। कोई भी संकट इतना कठिन नहीं होता कि उसे हल न किया जा सके। लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तब मैं तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल दूंगा। तुम्हारी आत्मा शक्ति से भरी हुई है, लेकिन कई बार तुम खुद को कमजोर मान बैठते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूँ। तुम्हें बस यह समझना है कि यह जीवन केवल तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता, बल्कि मेरी कृपा से चलता है। जब तुम यह स्वीकार करोगे कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक हूँ, तब तुम्हें हर चीज में एक नई स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे हल हो रही हैं और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। तुमने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। तुमने जो भी सहन किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। वह अध्याय जहां तुम अपने डर, संदेह और चिंता को छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास करोगे। वह अध्याय जहां तुम अपनी हर परेशानी को मेरे हवाले कर दोगे और देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूँ। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम्हें अपने जीवन की हर परेशानी को खुद ही हल करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकालूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना होगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को त्याग सकते हो? क्या तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा। मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने मन से यह निश्चय करोगे कि तुम पूरी तरह से मुझ पर निर्भर होगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर चीज की एक योजना होती है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। तुम्हें उन अनुभवों से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तक तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि तुम अपने संदेहों को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो वे तुम्हारे आशीर्वाद को रोक देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर नकारात्मक विचार को निकाल दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंता करना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को त्याग दो और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अटूट है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा हर पल,
हर घड़ी। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर को छोड़ सकते हो? क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा कर सकते हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करूंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। अब यह तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? तुम्हें समझना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक विस्तृत और गहरा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी जाती है। हर आंसू देखा जाता है। हर दर्द महसूस किया जाता है। मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुमने कई बार जीवन में हार मानने की सोची होगी, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार संभाला है। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरा प्रेम सदा के लिए अटूट है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो। क्या तुम वास्तव में अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन अगर तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह